विक्रम और आदित्य बहुत जल्दी दौड़ते हुए एक साथ 15 मंजिल की एक बिल्डिंग में घुस गए और 15वीं मंजिल पर जाने के लिए रास्ता खोजने लगे। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग थी जहां इन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू का टाइम निकला जा रहा था और सही समय पर उन दोनों को 15वीं मंजिल पर बने कंपनी के ऑफिस में पहुंचना था। दोनों ऊपर जाने का रास्ता खोज रहे थे, तभी विक्रम को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिख गई। वो तुरंत सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ चला, लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। अब उसने तुरंत वहां एक व्यक्ति से लिफ्ट के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने आदित्य को इशारा करते हुए लिफ्ट के बारे में जानकारी दी। आदित्य तुरंत लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में वह लिफ्ट के सहारे 15वीं मंजिल पर पहुंच गया। वो तुरंत ऑफिस में गया जहां इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर्स ने उसे एक चेयर पर बैठने को कहा। उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। 10 मिनट बाद सीढ़ियों के सहारे चढ़कर विक्रम भी ऑफिस पहुंच गया और ऑफिस के बाहर इंटरव्यू के लिए इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जैसे ही आदित्य इंटरव्यू देकर बाहर आया, अब विक्रम को अंदर बुलाया गया। उसका भी इंटरव्यू हुआ और वह भी कुछ समय बाद ऑफिस के बाहर आ गया। दोनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। इस बात से दोनों बहुत खुश भी थे, लेकिन दोनों में से कंपनी को जॉब के लिए केवल एक को ही चुनना था। दोनों को 5 मिनट इंतजार करने को कहा गया ताकि कंपनी के ऑफिसर आपस में बात कर सके कि दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है। कुछ ही समय में रिजल्ट बाहर आ गया और कंपनी ने आदित्य को जॉब के लिए चुन लिया। विक्रम को ना चुने जाने के कारण बहुत परेशान होना पड़ा और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया। उसने खुद के ना चुने जाने का कारण वहां के ऑफिसर से जानना चाहा, तो वहां के ऑफिसर्स ने विक्रम के प्रश्न का उत्तर एक पेपर पर लिखकर ऑफिस के बाहर भेजा। इस पेपर में लिखा था, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे हार्ड वर्कर की जरूरत नहीं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों जैसे रास्ते को चुने, बल्कि हमें ऐसे स्मार्ट वर्कर की जरूरत है जो लिफ्ट का सही प्रयोग करके अपनी मंजिल तक कम मेहनत करने के बाद भी सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, इस हिंदी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का समय बहुत बदल चुका है। आजकल किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम और जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन टाइम उतना ही है जितना पहले था। अब आप ही बताइए, 24 घंटे से ज्यादा दिन में हो नहीं सकते और 24 घंटे से कम भी नहीं है, तो वो 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा है, न ही 1 सेकंड कम हुआ है। यदि आज के समय में कोई व्यक्ति केवल हार्ड वर्क में बिलीव करता है तो वह सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। सक्सेस प्राप्त करने के लिए आज स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। कहानी में विक्रम ने ऑफिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता चुना था। ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें विक्रम ने हार्ड वर्क किया और टाइम भी बहुत अधिक स्पेंड हुआ। अपने हार्ड वर्किंग और टाइम कंज्यूमिंग रास्ता चूज करने के कारण ही उसे कंपनी ने जॉब पर नहीं रखा। जबकि आदित्य ने ऑफिस तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का रास्ता चुना। ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें आदित्य ने स्मार्ट वर्क किया और जिसमें टाइम भी बहुत कम खर्च हुआ। अपने स्मार्ट वर्किंग और टाइम सेविंग रास्ता चुनने के कारण ही कंपनी के ऑफिसर ने आदित्य को जॉब के लिए रख लिया और आदित्य को जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट के रूप में चुन लिया। आज का समय हार्ड वर्क का नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क का है। पहले के लोग हार्ड वर्क को सक्सेस पाने के लिए सबसे अधिक अच्छा रास्ता मानते थे, लेकिन आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हार्ड वर्क का स्थान स्मार्ट वर्क ने ले लिया है। कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। और यदि यह परिवर्तन सकारात्मक पॉजिटिव चेंज है तो इसे तुरंत अपना लेना चाहिए। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कौन सा अच्छा है, इस बात को लेकर बहुत सी डिबेट्स होती रहती हैं। दोनों ही रास्तों को मानने वाले लोग अपना अपना लॉजिक देते रहते हैं और अपने रास्ते को सही बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन डिबेट्स के रिजल्ट यदि ध्यान दें तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। मैं भी स्मार्ट वर्क को ही सक्सेस प्राप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता मानता हूँ। स्मार्ट वर्क इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस। अब मैं आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कुछ ऐसे अंतर बताना चाहता हूं जिससे आपके अंदर भी स्मार्ट वर्क को लेकर विश्वास मजबूत हो जाएगा और आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित, मोटिवेट हो जाएंगे। तो नंबर 1, यदि आप सफलता तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम का रास्ता यानी हार्ड वर्किंग वे चुनते हैं तो आपको अपनी मंजिल टारगेट तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, अधिक समय भी देना होगा। जबकि यदि आप स्मार्ट वर्किंग वे चुनते हैं तो इस रास्ते में आपको कम मेहनत करनी होगी जो आपको कम समय में सक्सेस तक पहुंचा देगी। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग को चुनता है तो उसे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम मेहनत के अनुसार नहीं मिलेगा। अतः ऐसे व्यक्ति को उसके लगाए गए इनपुट की अपेक्षा बहुत कम आउटपुट मिलता है। जबकि यदि कोई स्मार्ट वर्क को चुनता है तो कम मेहनत में भी परिणाम अच्छे मिलेंगे, अर्थात वह जितना इनपुट में खर्च करेगा उससे बहुत अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकेगा।
नंबर 3, यदि आप हार्ड वर्क का रास्ता चुनते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मेहनत भी अधिक होगी और आपके ऊपर हर समय का काम का प्रेशर भी बना रहेगा। इस वर्किंग प्रेशर से आपको बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। लेकिन यदि आप स्मार्ट वर्क को चुनते हैं तो आप कम मेहनत करेंगे और काम का आप पर कोई प्रेशर भी नहीं होगा, और जब वर्किंग प्रेशर नहीं होगा तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। नंबर 4, यदि कोई पर्सन हार्ड वर्क को चुनता है तो वह बिना लॉजिक के मेहनत करता रहता है और जिसका अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है। जबकि यदि कोई पर्सन स्मार्ट वर्क को चुनता है तो वह कम मेहनत में जो भी कार्य करेगा वह लॉजिक के साथ करेगा। हम सभी जानते हैं कि लॉजिकल वर्क से सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। नंबर 5, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको अपनी फिजिकल पावर का अधिक यूज करना पड़ेगा और इसमें मेंटल पावर का बहुत कम यूज हो पाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी थक जाते हैं और अधिक समय तक लगातार काम नहीं कर पाते। जबकि यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको अपनी मेंटल पावर का अधिक यूज करना पड़ेगा और इससे फिजिकल पावर का कम यूज हो पाता है, जिसकी वजह से थकान बहुत कम होती है और आप अधिक समय तक काम भी कर सकते हैं। मोर फिजिकल पावर प्लस लेस मेंटल पावर इज इक्वल वर्क नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। ये रूल है हार्ड वर्क का। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या कहता है? मोर मेंटल पावर प्लस लेस फिजिकल पावर इज इक्वल वर्क कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो आप खुद जानिए कि हार्ड वर्क ज्यादा बेटर है या स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप कम समय में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और लॉजिक के साथ आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके बिल्कुल उल्टा अगर हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा लगनी है, थकान भी ज्यादा होनी है और लॉजिक का कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए स्मार्ट वर्क को बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छा करार दिया है और इस पर जोर दिया है कि लोग हार्ड वर्क की बजाय ज्यादा स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें, ताकि लोग जल्द से जल्द सक्सेस भी प्राप्त कर सकें और लोगों का टाइम भी कम लगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे का ही टाइम मिला है एक दिन में, यानी कि किसी के लिए भी एक दिन 25 घंटे का नहीं होता, ना ही 26 का, ना ही 27 का, ना ही 28 का, और ना ही किसी के लिए कम होकर 20 घंटे का होता है। सभी को 24 घंटे का ही टाइम दिया गया है। तो इन 24 घंटों को हमें कैसे अपने आप को इन 24 घंटों में मैनेज करना है? टाइम तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते, टाइम के हिसाब से आपको खुद को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम तो किसी से मैनेज होना ही नहीं है। 24 घंटे हैं, 24 ही रहेंगे, लेकिन आपको अपने सारे कामों को, अपनी सारी चीज़ों को इसमें एडजस्ट करना है। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम के हिसाब से अपने आप को खुद को ढालना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क पर हमें ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तब जाकर ही हम वक्त भी बचा पाएंगे और जल्द ही हमको अपनी लाइफ में सक्सेस भी प्राप्त हो जाएगी और हमारा वक्त भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी, बस लॉजिक लगेगा और मेंटल पावर ज़्यादा लगेगी और इससे हमें थकान भी कम होगी और हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल की ओर भी पहुंच जाएंगे। तो अभी आप पर निर्भर करता है, आप हार्ड वर्क कर अपना टाइम भी ज़्यादा गंवाना चाहते हैं, फिजिकल पावर भी गंवाना चाहते हैं, या फिर आप स्मार्ट वर्क कर मेंटल पावर को गंवाकर फिजिकल पावर बचा सकते हैं और अपने वक्त को भी बचा सकते हैं। यही है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस।